बेटा क्लास 10th का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, नई बुक से एग्जाम्पल 10 और पुरानी बुक से एग्जाम्पल नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ऐसी संख्याएं कितनी है? अगला बोल रहा है द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits are of the numbers differ by 2, find the number. How many such numbers are there? देखो बेटा दो डिजिट की दो अंकों की संख्या है। जैसे दो अंकों की जो संख्या होती है बेटा 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें दो अंक है, एक अंक दो अंक, एक अंक दो अंक। समझ गए बच्चे? दो तीन रूल्स ये बोल रहा है। पहली चीज क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है, तो मैंने लिखा कि माना संख्या का इकाई अंक। बेटा देखो ये वाला इकाई अंक होगा, ये वाला दहाई अंक होगा, ठीक है ना? तो लेट द वंस digit of the number x मानकर चल रहा हूं बेटा, हाँ। उसके बाद तथा संख्या का दहाई अंक एंड द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज y। बेटा अब आपके पास में संख्या बन गई, तो संख्या आप कैसे बनेगी? तो आपके पास में देखिए, इसलिए संख्या, इसलिए एक बिंदी ऊपर दो बिंदी, देयरफॉर नंबर क्या होगा बेटा? देखो बेटा आपको अगर नॉर्मली संख्या की बात करें तो आपको ऐसे लगाना होगा x y, मगर क्या ये एक संख्या है? नहीं है। तो मैं आपको इसको लिखूंगा तो पूरी संख्या को कैसे लिखूंगा ध्यान रखना। मान लीजिए मेरे पास में 56 लिखा हुआ है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 5 × 10 + 6 ऐसे लिखूंगा ना? अरे ऐसे लिखूंगा। तो दहाई को मुझे जो दहाई का अंक है उसको 10 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पूरा डिजिट बनेगा मेरा। अगर मैं 5 6 ऐसे लिख दूं, ये x y है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जो दहाई है, जो मेरा 10 है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस में मैं x को उसमें जोड़ दे रहा हूँ। समझ गए? संख्या बन गई। समझ में आ रही है संख्या कैसे बनी है? हाँ, अब यहाँ पर क्या बन गया? 10y = x। सवाल बोल रहा है कि अंकों को उलटने पर, अब अंकों को पलट दो। तो हम यहां लिख रहे हैं कि अंकों को उलटने पर, उलटना या पलटना, ठीक है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट। बेटा एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर से ही ये बॉडी मिल जाती है, स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, ठीक है ना? तो भैया जी हमने अंकों को उलट दिया, तो उलटने के बाद जो इकाई का अंक होगा, यानी कि वंस जो डिजिट होगी वो क्या होगा भाई? यहाँ इकाई अंक क्या था? x था। यहाँ इकाई अंक क्या बन जाएगा भाई? अब दहाई का अंक क्या बन जाएगा? यानी टेंस क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। समझ गए बात को? तो संख्या क्या बनेगी फिर? इसलिए संख्या यानी कि नंबर, देयरफॉर द नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या बनेगा बेटा? यहां पर हम दहाई अंक को यानी x × 10 + y यानी कि 10x + y, ये आपका एक तो ये पहली डिजिट है, ये दूसरी है, और बोल रहा है कि दोनों का योग, दोनों को जोड़ने पर, सम ऑफ, दोनों को जोड़ने पर आपको 66 मिलता है। बस इन दोनों को जोड़ दो तो आपके पास क्या आ गया बेटा? बोल रहा है 10y + x + 10x + y, दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया? 66 आ गया, ठीक है। 10 और 1 11, 10 और 1 11x + 11y = 66। दोनों में से 11 मैंने कॉमन ले लिया, x + y बचा, बराबर में 66। x + y = 11, इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा 66 से, तो क्या बन जाएगा? 6। 11 × 66 6 बार में जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी बात बोल रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि उनसे हमें क्या करना है? डिफर, दोनों को, द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि दोनों आपस में क्या है? 2 का अंतर है दोनों में। एक संख्या अगर
ये 5 और 56 वैसी कोई संख्या नहीं है, दोनों के अंतर कितना है दोनों का, 6 में से 5 गया कितना बचा, एक बचा ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा एक 4 हो सकती है तो अगली 46 हो सकता है, ऐसा है ना। एक 75 हो सकता है, 7 में से 5 गया 2 बचा, हो सकता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों का अंतर जो है वो क्या है, वो 2 है। तो मैं पहली संख्या को ये मानकर चल रहा हूँ कि x जो है वो वंश का नंबर है, तो मैं यहाँ पर मैं मान रहा हूँ x माइनस वाई बराबर 2। इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है, और उसके अंदर से मैंने जब दोनों को आपस में घटाना हो तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है। दूसरी इक्वेशन तो उन्होंने हाथ में दे दी आपके, ठीक है, पहली में थोड़ी सी उन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है और मजेदार भी है। विलोपन विधि से सीधा सीधा करिए, क्योंकि देखिए x और y है। यहाँ पर विलोपन में थोड़ा सा अलग तरीका समझाऊंगा आपको। क्या है विलोपन विधि? मैंने यहाँ पर कोई प्लस माइनस साइन चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं कर रहा मैंने क्या किया, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, कट जाएगा, मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया। अभी आप क्या लिखते थे, इसको आप 1 और 2 लिखते तो आप लिखते थे 1 में से 2 को घटाने पर। यहाँ जब आप साइन चेंज करते हो तो आप घटाते हो, बट जब आप साइन चेंज नहीं करते और डायरेक्ट काटते हो तो आप जोड़ते हो। मैं यहाँ लिखूंगा x और x कितना हो गया बच्चे, 2x बराबर में 6 और 2 कितना हो गया, 8। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, बाय एडिंग 1 and 2, ठीक है बेटा। अब x बराबर क्या आ गया बताओ, 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया है। अब अगला चलते हैं, यहाँ पर x का मान आ गया, किसी में भी y इसमें रख देता हूँ, x की जगह में रख दिया 4 जमा y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ गया 2। अब देखो बेटा, तो संख्या क्या बन गई आपकी, संख्या क्या बनेगी, इकाई के अंक पे क्या रखोगे, पहले इकाई का अंक, यहां से इकाई का अंक क्या है, x है, तो इकाई के अंक पर x का मान है 4 और दहाई के अंक पर क्या है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया। 24 ऐसा एक नंबर है। क्या ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं? हाँ। बिल्कुल हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर बात ये है, अब आप यहाँ एक नंबर हो सकता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक तो बेटा क्या हो गया 24 के अंकों को पलटने पर कितना बन रहा है बेटा, 42 अंकों को पलटने पर 42 बन रहा है। हाँ। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। हाँ। क्या और कोई ऐसा नंबर हो सकता है, बताओ भाई, दोनों अंकों को जोड़ने पर और 42 आ जाए, क्या हो सकता है बताइए। मैं अगर 13 लिखता हूं, 13 को उल्टा करा तो मैंने क्या लिखा, 31, दोनों को जोड़ने पर 66 आएगा, नहीं आएगा। तो ये अकेला ही ऐसा नंबर है बाबू जिनको जोड़ने पर 66 आएगा। पूरी फॉलो करना चाहिए ना सारे रूल्स। होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।